जातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर और बरेली का दौरा। रामपुर में 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं की सौगात। बोर्ड परीक्षा 2026 के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। बरेली में मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आगरा का दौरा। आज अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे ओम बिरला। कार्यक्रम में कई मंत्री जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राम मंदिर के आरएमओ का गोरखपुर का ट्रांसफर हुआ। आरएमओ अर्जुन देव का तबादला कर गोरखपुर भेजा गया। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे आरएमओ अर्जुन देव। यूपी में आज से मानसून की एंट्री। 1 से 5 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश के आसार। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अयोध्या राम मंदिर से जुड़े बड़ी खबर आपको दे दें। जहां 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को बैठक। ट्रस्ट से जुड़े सदस्य हो सकते हैं शामिल। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन पर बड़ा फैसला संभव। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर भी चर्चा संभव। तो अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 6 जुलाई को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। 11 जुलाई की जगह अब 6 जुलाई को यह बैठक होनी है। ट्रस्ट से जुड़े सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, लगातार ये 2 नाम इस समय चर्चा में चल रहे हैं कि जब ये शीर्ष पदों पर बैठे हुए थे तो जब नीचे धांधली हो रही थी, चोरी हो रही थी, तो इन्हें कैसे इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या इस्तीफा देने मात्र से इनकी जवाबदेही तय हो जाती है, इनकी बात खत्म हो जाती है? तो देखिए, राम मंदिर चोरी का जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस पर सियासत भी हो रही है, बयानबाजियां भी चल रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने पूछताछ भी की है उन 8 सदस्यों से जिन पर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। चंपत राय की राम मंदिर से छुट्टी अब तय मानी जा रही है। देखिए, इस्तीफा तो वो दे ही चुके हैं और अब जब उनसे पूछताछ होगी तो तमाम बिंदुओं पर होगी। देखिए, इतना बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। अभी तक 8 करोड़ रुपए की बात बताई जा रही थी कि कथित 8 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि सिर्फ 8 करोड़ की चोरी नहीं हुई है, यहां करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। आभूषण गायब हैं, जो चढ़ावा आया था वो गायब है। कई बेशकीमती मूर्तियां भी गायब हो चुकी हैं। जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित किया वो सब कुछ गायब हो चुका है। राम मंदिर में रोजाना 10 से 15 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा चढ़ावा आता है और उतना भंडार में कैसे मौजूद नहीं है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, अब चंपत राय पर तलवार लटक रही है। लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये मीटिंग तय की गई है 6 तारीख को, 6 जुलाई को। बिल्कुल, आपको बता दें, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में न सिर्फ जो महासचिव के ट्रस्ट के चंपत है उनसे तलवार लटक रही है, लेकिन साथ कहें तो फैसले वाली तलवार चल भी गई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी एसआईटी की पूरी जांच नहीं आई और चंपत राय का इस्तीफा आ गया ट्रस्ट के पास, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर एक्शन हो चुका है। लेकिन 6 जुलाई को जो बैठक होनी है राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और जो इस्तीफा दिया गया है उसे मंजूर करने के साथ साथ में उसकी घोषणा भी की जा सकती है। और माना जा रहा है कि बैठक इसीलिए पहले रखी है ताकि ये जो बड़ा दाग लग रहा है, बड़ा इल्जाम लग रहा है, उसको इन इस्तीफों के जरिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा
सही किया जाए। आपको बता दें अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा आया था, जिसकी पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने की थी और ये कहा था कि जल्द इस पे चर्चा करेगा ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। और साथ में और सबसे बड़ा अहम है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें होती हैं, चंपत राय को लेकर जब सवाल होंगे तब क्या जवाब देंगे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठेंगे, ये बड़ा अहम होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अब कई चीजें हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जहां ये भी चीज सामने आई कि सीबीआई ने पहले ही उन कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश कर दी थी जो नोटों की गिनती करते हैं। यानी कि एसबीआई ने पहले से ही ये शक जता दिया था कि यहां पर बड़ी चोरी हो रही है, लेकिन तब भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ट्रस्ट की तरफ से। बिल्कुल, आप जिस तरीके से सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि पहले ही ये सारी जानकारी भी पता चल गई थी, लेकिन मामला था कि किसी बड़े मंदिर से जुड़ा था, इसलिए प्रयास किया गया था न खुले। लेकिन जब मामला बड़ा पाया गया तो ये मामला फिर लखनऊ तक पहुंचा और उसके बाद में इसमें कार्रवाई शुरू हुई। और पहले ही जो आपने बताया कि कर्मचारियों को हटाने का जो सिफारिश की गई थी, भले उसमें थोड़ी सी देर हुई, लेकिन कर्मचारियों के साथ साथ में अभी भी सवाल है, जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जो जनता है, उसका आज भी सीधा सवाल जो जुड़ा है वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जुड़ा है। ऐसा नहीं है, कुछ एनालिसिस, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंपत राय का कितना इन्वॉल्वमेंट है, चंपत राय चोरी में शामिल से नहीं थे या फिर और बाकी लोग, अनिल मिश्रा, लेकिन क्योंकि मुख्य पदाधिकारियों में ये लोग थे, सारी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था, तो नैतिक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जो इन्होंने अच्छे से नहीं निभाई और जिसका जो दाग लगा है वो आस्था पर लगा है, आस्था में विश्वास करने वाले लोगों पर लगा है कि हम अपने भगवान के लिए दान देते हैं, भगवान का भोग लगाने के लिए, भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन वहां पर व्यक्तिगत लोग उसी पैसे से गाड़ी खरीद रहे हैं, व्यक्तिगत घर बना रहे हैं, ऐश मौज आराम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंची है। इसको लेकर और जो ट्रस्ट के बाकी भी जो पदाधिकारियों से बात हो रही है, उनका भी कहना है बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। ऐसे में अब ये मामला स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और वही सरकार भी चाहती है कि ये मामला दूध का दूध, पानी का पानी की तरह साफ हो जाए, क्योंकि अगर ट्रस्ट पे सवाल है तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से ही जो अपने भाषण में कहा था, उसके बाद एसआईटी जांच बैठाई। रमन, देखिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है और चीजों की बरामदगी भी हो रही है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच हमारे पास आ रही है, उसे लेके जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या राम मंदिर जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अयोध्या के होटल में हाउस अरेस्ट हुए अजय राय। कांग्रेस सांसदों के दौरे से पहले बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो प्रतिनिधिमंडल लेकर जा रहा था राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, जहां अजय राय को किया गया हाउस अरेस्ट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। अजय राय आज यानी कि मंगलवार को राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले थे। इससे पहले ही वो सोमवार को अयोध्या पहुंच गए थे और अजय राय करीगंज स्थित पद्मश्री पैलेस में ठहरे हुए थे। सोमवार की देर रात ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि तकरीबन रात में 11:40 पर अयोध्या पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। अजय राय को रात भर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में रखा गया। अब कांग्रेस के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए देर रात ही इस बात की जानकारी दी गई थी। बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि इस यात्रा के डर से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कायरतापूर्ण तरीके से उन्हें नजरबंद कर दिया। सोमवार की देर रात प्रतापगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कुमार को पुलिस ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए नजरबंद कर दिया।
हालांकि पुलिस का कहना है कि वहां पर जांच चल रही है, इस तरीके की राजनीति नहीं की जाएगी, इसलिए उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के आरएमओ का गोरखपुर हुआ ट्रांसफर। एक बड़ी खबर आपको इस मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां राम मंदिर के आरएमओ का गोरखपुर ट्रांसफर हो गया। आरएमओ अर्जुन देव का तबादला कर गोरखपुर भेजा गया। 17 साल से अयोध्या में तैनात थे आरएमओ अर्जुन देव। राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे के प्रभारी थे। चढ़ावा चोरी के बाद आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व का फैसला, सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए सदस्य शामिल होंगे। तो देखिए, अब अधिकारियों के तबादले भी शुरू हो चुके हैं और आरएमओ जो यहां पर सालों से तैनात थे अयोध्या में, उनका तबादला कर दिया गया है। उनका ट्रांसफर गोरखपुर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आरएमओ का तबादला कर गोरखपुर भेजा गया और लंबे वक्त से यहां पर अयोध्या में, देखिए 17 साल का एक बहुत लंबा वक्त उन्होंने अयोध्या में दिया और आज जब ये राम मंदिर की चोरी का मामला सामने आया तो उनका तबादला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आरएमओ का तबादला किया गया और 8 आरोपियों से जांच की जा रही है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनकी पेशी की गई थी और पुलिस ने उसके बाद अपनी रिमांड मांगी थी, जहां 14 दिन की रिमांड पर ये भेजे गए हैं जो आरोपी हैं। लेकिन उसमें बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आरएमओ को तबादला किया गया जो 17 साल से अयोध्या में तैनात थे और 17 सालों के बाद उन्हें गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। और अब राम मंदिर ट्रस्ट में 2 नए सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि 2 पद खाली है, एक चंपत राय का और 2 पद इस पूरे मामले में खाली हो चुके हैं। अब 2 नए सदस्यों को यहां पर शामिल किया जाएगा। चढ़ावा चोरी की तेज हुई जांच और लगातार चंपत राय पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है कि राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई। भाजपा की सरकार है और वो हर मन से सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने रामलला के मंदिर को बनवाया, आस्था के प्रतीक है रामलला, और उनके देखरेख में कैसे यहां पर इतनी बड़ी चोरी हो गई। ट्रस्ट ने इतना बड़ा ट्रस्ट कैसे तोड़ दिया। और हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, देखिए, एक तरफ ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ट्रस्ट को पहले से पता लग गया था कि यहां पर कुछ गड़बड़ी है तो उन कर्मचारियों को पहले क्यों नहीं हटाया गया। एसबीआई लगातार ये सवाल पूछ रही थी कि भाई आप इन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे, तब इनके तबादलों को उन्हीं लोगों ने रोक दिया। अब आज यहां पर ट्रांसफर किया गया है आरएमओ का, जो यहां पर 17 साल से तैनात थे। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला भी कहा जा सकता है, बड़ा एक्शन भी कहा जा सकता है और एक बड़ी कमी भी कही जा सकती है कि 17 साल से कोई अधिकारी वहां पर तैनात था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और वो जांच के दायरे में पाया गया और अभी तक तो उस पर किसी की नजर नहीं थी, जो कि वो सबसे बड़ी सुरक्षा के मापदंड के मामले से सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर था। आपको बता दें कि 17 साल से रेडियो मेंटेनेंस का काम देख रहे थे अर्जुन देव और जो 1600 कैमरे अयोध्या में चल रहे हैं राम मंदिर के अगल बगल और राम मंदिर में चल रहे हैं, तो उस निगरानी की जो पूरी जिम्मेदारी मेन जो अधिकारी थे वो अर्जुन देव थे। ऐसे में अर्जुन देव की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध पाई गई है। जांच हो रही है, पूछताछ उनसे भी हो रही है और इसी दौरान उनको हटाया गया है। और आपको ये फैसला जो है वो एसआईटी के इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ है
अब माना जा रहा है कि इस मामले से जो भी जुड़े कर्मचारी पदाधिकारी जो भी हैं उन पर अभी जो भी गाज गिरी है अभी उससे ज्यादा लोगों पर गाज गिरनी बाकी है, क्योंकि अभी जो इन लोगों से पूछताछ हो रही है तो जो जो नाम आ रहे हैं उस नाम पर जो है SIT स्पष्टीकरण से पहले कर रही है, सबूत ढूंढ रही है और उसके बाद में उनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश कर रही है और एक्शन हो भी रहा है। और आपको बता दें अर्जुन देव का जो ये हटाए गए हैं ये बड़ा एक्शन है, क्योंकि 17 साल से राम मंदिर निर्माण के फैसले से पहले से अर्जुन देव वहां पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें तब से वो काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले से भी पहले कर रहे हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला 2011 में आया था। यानी पूरा जब से सेंसिटिव क्योंकि मुद्दा था राम जन्मभूमि, वहाँ पर पहले से CCTV की निगरानी थी, तो अर्जुन देव वहाँ से जिम्मेदार जगह पर तैनाती बहुत बड़ी बात होती है और आज जब ये मामला सामने आए तो उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। और इसी बीच देखिए अजय राय को भी नजरबंद कर दिया गया है। कल वो रात में पहुंचे थे और 11:40 पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दिए जा रहे, उनका आरोप है। बिल्कुल, कांग्रेस का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस दौरान आज राम मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था और कुछ लोग हालांकि पहुंच नहीं पाए, वहीं पर हाउस अरेस्ट कर लिए गए। कांग्रेस ने पत्र जारी करके घोषणा की थी जिसमें अजय राय, तनुज पुनिया जो कि सांसद है, राकेश राठौर सांसद हैं, रेवती रमन के बेटे जो सांसद हैं और XMLC दीपक सिंह समेत राजेंद्र पाल जो अभी प्रभारी बनाए गए हैं, राजेंद्र पाल गौतम, ये सब लोग थे। लेकिन अब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया प्रशासन को कहीं ना कहीं ये संदेह है, ये डर है कि ये जो दौरा है ये राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़े मामले को लेकर हो रहा है। ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि मंडल आया है दर्शन करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि अगर अजय राय वहां जाएंगे, कांग्रेस के वहां पर तमाम सांसद जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो वहां जब बयान देंगे तो राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ ही कोई बयान होगा। इसलिए प्रशासन ने उन्हें जिस तरीके से रोका है, हालांकि अभी अजय राय दर्शन करने के लिए जाते हैं, उन्हें जाने दिया जाता है उनकी टीम को या नहीं जाने दिया जाता है, ये सवाल अभी बना हुआ है। क्योंकि रामलला के दर्शन से कांग्रेस इस पर यही जो है तंज कर सकती है और बयान दे सकती है कि आप रामलला के दर्शन के लिए लोगों को बुलाते थे और रामलला के दर्शन के लिए अब रोक रहे हैं। ऐसे में अब इस समय सरकार पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर रमन तेज हो चुकी है, हो सकती है, क्योंकि अजय राय को रोका गया है, नजरबंद किया गया है। अगर उन्हें दर्शन करने नहीं दिया जाता है तो उनके पास एक बड़ा मौका होगा। हल्ला मचाया और आज जब दर्शन करने के लिए अपनी मर्जी से जा रहे हैं तब भी आप रोक रहे हैं, तो आप चाहते क्या है? हालांकि अजय राय का साफ तौर पर यह कहना भी है कि हमारे साथ राजनीति करने की कोशिश की जा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि अगर हम जाते हैं तो कुछ और खुलासे हो जाएंगे, क्योंकि हम तो महज दर्शन के लिए ही जा रहे हैं? बिल्कुल अजय राय ने कहा है और अजय राय अगर नहीं भी, अगर अब अजय राय को जाने भी देता है प्रशासन, नहीं भी जाने देता, तो उनकी एक लाइन रहेगी। लाइन ये रहेगी, क्या रामलला के दर्शन में भी इतने संकट हैं? और ये लाइन अब कांग्रेस कुछ दिन तक ये पकड़ेगी और इसीलिए प्रतिनिधि मंडल गया भी था। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट से लेकर प्रशासन तक सबके लिए ये ऐसा समय बन गया था कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे समय पर दर्शन के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा कि उससे सवाल जो है जब वो बयान देंगे तो उससे सियासत में एक बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन अब सियासत तो होनी तय है, दर्शन करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। अब है और जनता को इंतजार भी है कि जल्दी इस पूरे मामले पर निष्कर्ष निकल करके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर एटा से है, जहां प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। प्रिंसिपल की कार की डिग्गी से शव बरामद हुआ। पीएफ फंड को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में, जहां एटा के जैतरा क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर क्लर्क राहुल पांडे की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार पीएफ फंड और कागजी कार्यवाही को लेकर चल रहे विवाद के बीच आरोपी ने ईंट से हमला कर क्लर्क की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरी में भरकर कार की डिग्गी में छिपाया और कासगंज में ठिकाने लगाने जा रहा था, जहां सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में, जहां एक कार भी बरामद की गई है। कोतवाली जैतरा जनपद एटा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। एटा से ये मामला सामने आया है। एटा के जनपद जैतरा का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या करने का पूरा आरोप है। पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। देखिए, पूरा मामला बहुत संगीन है, जहां एक क्लर्क की हत्या हो जाती है, एक क्लर्क की मौत हो जाती है। उसके बाद परिजनों का आरोप था कि ये कोई आम हत्या नहीं है, ये कोई आम मौत नहीं है, इसमें हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। इसके प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक श्री राहुल कुमार के मध्य आपसी विवाद पूर्व से ही चलता आ रहा है। दिनांक 28 से 26 की शाम को दोनों कॉलेज परिसर स्थित ग्राउंड में बैठे हुए थे। इसी दौरान प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक के मध्य विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही प्रधानाचार्य द्वारा गले में रस्सा डालकर सहायक लिपिक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में डालकर थाना पटियाली क्षेत्र की तरफ गए, जहां पर पुलिस टीम द्वारा शव को गाड़ी से बरामद किया गया है। आरोपी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद गुप्ता जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। जी गोविंद, जानना चाहूंगी क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जैतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसेला गांव का है, जहां स्थित एक माधवानंद इंटर कॉलेज में क्लर्क और प्रिंसिपल के बीच कुछ पीएफ फंड या अन्य कागजों को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी ये मिली है कि प्रिंसिपल जो है क्लर्क के जो कागज हैं, जो जरूरी कागजात होते हैं स्कूल कॉलेज के, उन पर साइन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर विवाद काफी समय से चला आ रहा था। उसी विवाद को लेकर बताया जा रहा है रविवार की शाम प्रिंसिपल और क्लर्क दोनों स्कूल में बैठे पाए गए थे। लोगों ने देखा था कि ये दोनों स्कूल में बैठे हुए हैं और उसी शाम को पता नहीं क्या हुआ और ये घटना घटित हुई है। वही घटना घटित तो होने के बाद जब प्रिंसिपल ने क्लर्क की हत्या कर दी तो सब छुपाने के लिए कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र में पहुंचे। वहां किसी ने देखा होगा, शक हुआ होगा, तो उसको लेकर पुलिस को सूचना करी। सूचना मिलते ही पुलिस, पटियाली पुलिस और डायल 112 जो है वहां पहुंची। उन्होंने सबको कब्जे में लिया और प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है क्या? और प्रिंसिपल को जब जांच के लिए पकड़ लिया गया है, जैसे कि जानकारी मिल पा रही कि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी कर ली गई है, और क्या कुछ बिंदु निकल करके सामने आए इस पूरे मामले में? बिंदु बस यही निकल के आ रहे हैं, जो इनका पुराना विवाद चल रहा है उसी को लेकर कोई कहासुनी हुई होगी। उसी कहासुनी को लेकर जो है क्लर्क की प्रिंसिपल ने हत्या कर दी है। वही परिजनों का आरोप है कि ये लगातार जो है क्लर्क को टॉर्चर करते थे प्रिंसिपल, और उसी स्थिति में जो है उनकी हत्या करी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, जहां सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में मारपीट और लूट का मामला सामने आया। पीड़ितों का आरोप है कि वो शादी समारोह से लौट रहे थे और द्वार पूजा के लिए घर में रखा पैसा लेने जा रहे थे। रास्ते में 3 बाइक पर सवार करीब 9 लोगों ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में 3 युवक घायल हो गए। पीड़ितों ने हमलावरों पर नकदी लूटने का आरोप भी लगाया। सूचना मिलने पर जुगल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC 54 भेजा गया, जहां उनका इलाज और मेडिकल कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।